नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 अप्रैल 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो दोपहर 12:44 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। चित्रा नक्षत्र है रात्रि में 11:06 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। वज्र योग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में है दोपहर में 12:32 तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दुखदायी योग, हम में से ऐसा कोई भी नहीं जो कभी अपने जीवन काल में ये चाहे कि हमें दुख मिले, और हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये तक सुनना पसंद नहीं करते कि उनकी कुंडली में दुख देने वाली भी स्थिति है, जबकि ये शाश्वत सत्य है कि अगर सुख की कामना हम कर रहे हैं तो दुख का भोग भी हमें ही करना होगा। ऐसी 3 परिस्थितियां आपको मैं आज जन्म कुंडली में बनने वाली 3 परिस्थितियां बताने वाला हूं। एक भी अगर इसमें से है तो दुख पीछा नहीं छोड़ता। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। दिव्य महाप्रयोग में आज दुखदायी योग की बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी भी चर्चा करेंगे कि अगर ऐसी स्थिति है तो हमें क्या करना चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु वृषभ में, मंगल मिथुन में, चंद्रमा आज कन्या में है दोपहर तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। नक्षत्र पूरे दिन लगभग इनका चित्रा ही रहेगा, लेकिन राशि परिवर्तित करेंगे दोपहर के पश्चात, ये चले जाएंगे तुला राशि में। और केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति का संचरण कुंभ राशि में जारी है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप समझें तो चंद्रमा अभी गुरु के साथ 6वें 8वें के संबंध में है। सकट योग का इन्होंने निर्माण किया है, षडाष्टक योग। और दोपहर के पश्चात, दोपहर 12:32 के पश्चात ये चंद्रमा जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरु के साथ इनका नवम पंचम योग बनेगा। लेकिन ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे, तो देखा जाए तो उन पर सूर्य, शुक्र और बुध की भी दृष्टि होगी, परंतु शनि की दृष्टि होने के चलते मानसिक अशांति की स्थिति रहेगी। परंतु ये चंद्रमा नीचाभिलाषी रहेंगे। नीचाभिलाषी अर्थात तुला राशि में वृश्चिक राशि इनकी नीच राशि हो जाती है, तो ये मानसिक अशांति का कारण बनाते रहेंगे सभी राशि के जातकों के लिए। बाकी की राशियों के लिए किस तरह से प्रभावित आपको करने वाले हैं, किस तरह से इनका प्रभाव आप पर पड़ेगा। मंगल के नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 3 सूत्र जो इस बात की सूचना देते हैं कि कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोगों के प्रभाव को भी ये या तो समाप्त कर देंगे या कम कर देंगे। पहला सूत्र कहता है कि सूर्य जन्म कुंडली में किसी भी अवस्था में हो, परंतु नौमांस में अगर नीच के हो जाएं तो जातक के जीवन काल में परेशानियां बनी ही रहती है। दूसरा सूत्र कहता है कि अगर जन्मांक चक्र में सूर्य परम नीच हो जाएं, वो कैसे होगा? तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में तुला राशि में है और 10 अंश पर है, ये परम नीच अवस्था होती है। मैंने इसके बारे में चर्चा की थी कि इस अवस्था में जन्म कुंडली के सारे राजयोग ही भंग हो जाते हैं। यह अपने आप में सबसे बड़ा प्रबल राजयोग भंग करने वाला योग है, जब सूर्य 10 अंश पर तुला राशि में हो। और तीसरा सूत्र कहता है कि शुक्र अगर जन्मांक और नौमांश दोनों में ही नीच का हो जाए, शुक्र जन्मांक में भी नीच का और नौमांश में भी नीच का हो जाए, तब भी जातक के जीवन काल में जातक का भाग्य साथ नहीं देता। या यूं समझ लीजिए कि जातक के जीवन काल में दुख निरंतर बना ही रहता है, दुख की स्थिति निरंतर बनी रहती है। अब प्रश्न उठता है, क्या करें अगर किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और वो कष्ट भोग रहे हैं या उनके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं। आपने गौर किया होगा कि इसमें 2 सूत्र जो मैंने बताए वो सूर्य से संबंधित थे। असल में राजयोग भंग के सूत्रों को जब आप पढ़ेंगे, इसमें और भी बहुत सारे सूत्र हैं, मैंने आज 3 ही बताया, इसका मतलब 3 ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। ये राजयोग भंग का सूत्र नहीं है, दुखदायी योग है, याद रखिएगा। राजयोग भंग अलग सूत्र होता है, यह दुखदायी योग है। इस योग के होने से दुख बना रहता है। अब जरा गौर करिए कि इन 2 योगों में ही सूर्य का आपने प्रभाव देखा और तीसरा शुक्र है जो सुख के कारक हैं, ऐश्वर्य भोग के कारक हैं। तो सीधा सीधा यह सूत्र समझ में आता है। असल समझने वाला विषय यह है कि सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह हैं और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। वो जब कमजोर स्थिति में, विशेष करके नौमांश में, नौमांश जो भाग्य ही है मुख्यतः अगर देखा जाए तो, वैसे तो नौमांश दाम्पत्य के लिए विचार होता है, लेकिन असल में नौमांश अर्थात भाग्य, इसलिए नौमांश बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वहां जब सूर्य नीच के होते हैं तो जन्मांक में उच्च का सूर्य भी प्रभावी नहीं रह पाता। अगर जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के हैं और उच्च का होने के चलते हम उनको बेहद प्रभावी समझते हैं, लेकिन नौमांश में नीच के हो जाएं तो वो बेहद कमजोर होते हैं, या यूं समझ लीजिए कि कमजोर ही होते हैं वो। हमें ऐसी अवस्था में सबसे पहले तो अपने सूर्य को बलि करना चाहिए। सूर्य बलि हो तो कुंडली के दुर्योगों का शमन होगा। और दूसरा, इष्ट देवता, इसका दूसरा निदान है आपके इष्ट देवता, उनकी आराधना। इससे ऐसा नहीं होगा कि कुंडली बदल जाएगी, कुंडली तो वही रहेगी, कष्ट तो तब भी होगा, लेकिन परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी, या परेशानियां आएंगी और चली जाएंगी, हमें पता नहीं चलेगा। तो आप 2 काम आज से शुरू करिए। एक तो सूर्य की आराधना, अगर किसी की कुंडली में ऐसे योग मिल रहे हैं तो, और अपने इष्ट की आराधना। कोई भी आपके इष्ट हो सकते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो। यह मत पूछिए मुझसे आप, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि अपनी कुंडली के पंचम भाव को भी मत देखिए। आप देखिए आपकी आस्था किस में है, आप किसको पसंद। हमारा सनातन धर्म इसलिए तो इतना विस्तृत है, आपकी जहां श्रद्धा हो। इष्ट की आराधना से भी इस तरह के दुखदायी योग शांत हो जाते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं और दोपहर 12:32 के बाद ये चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में ये चंद्रमा आपके काम कर रहे हैं। तो आज के दिन को आप इस प्रकार से देखिए कि जो भी आपके रुके हुए काम थे, जो भी पुराने काम थे, उन्हें पूरा आपको करना होगा। जिन कार्यों के न होने से आप परेशान चल रहे थे, उन कार्यों को पूरा करने के लिए आज आप प्रयत्न करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करते, तो दिन बेहद शांति से निकलने वाला है। एक और बात, आज 2 बातों का विशेष ख्याल रखिए। पहले तो अपनी अधीरता, अपनी बेचैनी, अपनी जल्दबाजी, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए।
और दूसरों की बात को गंभीरता से सुनिए, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी और हर कार्य आपका बनेगा। जो लोग बेरोजगार हैं या जिनकी नौकरी चली गई है, उन्हें नौकरी के लिए ही आज विशेष प्रयत्नशील, क्योंकि आप पहले से ही होंगे, तो मैंने क्या कहा, जो कार्य आप पूर्व से करते आ रहे हैं उसी का विशेष रूप से आज प्रयास करना है। तो नौकरी के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो और प्रयास बढ़ाइए, कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होगा, या यूं समझ लिए करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। कल की अपेक्षा या आने वाले दिनों की अब परिस्थितियों को अगर देखें तो बहुत हद तक निराशा आपका कम हो जाएगा। बस आज के दिन को जरा संभाल करके चलिए। व्यापारी हैं तो फायदा थोड़ा कम है रहेगा, परंतु समय के साथ चलिए, सब ठीक होगा। अपनी जिम्मेवारियों की अनदेखी मत करिए। घर का माहौल कैसे ठीक हो, इसका विशेष रूप से आपको प्रयत्न करना होगा, और साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखना है कि अपने व्यय पर आप नियंत्रण रखें। मेष राशि के जातकों का अगर दांपत्य जीवन देखें तो ठीक है, और मेष राशि के विद्यार्थियों की स्थिति को देखें तो वो भी बढ़िया रहने वाला है। मेहनत से आपको चूकना नहीं है, मेहनत करते रहिए, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। मेष राशि के जातकों की अगर सेहत की बात करें तो सेहत में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, श्वास जन्य रोगों की संभावना है, सावधान रहिएगा। मां भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर के आज कुछ दान करिए, जैसे फल का दान। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात अगर हम वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में है। दोपहर 12:32 के बाद ये चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ में आएंगे। अब देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में ये चंद्रमा संचरण कर रहे हैं, चित्रा नक्षत्र में। भविष्य को लेकर के योजना बनाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। भविष्य को लेकर के कोई चिंता है, कोई परेशानी है, तो इस मामले में अपने अधिकारियों से खुलकर बातचीत करिए। परिवार से संबंधित कोई परेशानी है, उस समस्या का, उस परेशानी का हल आज करिए। किसी से मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। तो वहीं आज आप अगर अपने चित्त को ध्यान से देखें, यानी अपने अंदर को पहचाने, तो थोड़ी बेचैनी महसूस करेंगे। भीतर ही भीतर जैसे एक तूफान सा आप अपने महसूस करेंगे। हो सकता है क्रोध जो आपके मन में उत्पन्न हो रहा है ये नाजायज न हो, लेकिन लगातार कुछ न कुछ आपके मन में आज गुस्सा चलता रहेगा। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो मिला जुला रहने वाला है दिन। उधार देने से बचिए, क्रोध में आने से बचिए, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। विशेष करके दोपहर के बाद कोई भी कार्य जल्दबाजी में मत करिएगा, नहीं तो नुकसान का आपको सामना करना पड़ेगा। और वाहन चलाते समय पूरी तरह से सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो दुर्घटना अपेक्षित है। वृषभ राशि के प्रेमियों की अगर बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेमी से मन की बात कहने के लिए दिन बढ़िया है। दिन के पूर्वार्ध में आप प्रेमी से मन की बात कहिए। और वृषभ राशि के विद्यार्थियों की अगर हम बात करते हैं तो दिन सामान्यतया ठीक रहने वाला है। मेहनत की अपेक्षा परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन दिन ठीक है। और वृषभ राशि के जातकों की सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य में बढ़िया रहने वाला है दिन, बल्कि सुधार होगा। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो रुद्राष्टकम का आज पाठ करिएगा या श्रवण। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करिएगा। मिथुन की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में। दोपहर 12:32 के बाद ये चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में प्रवेश करेंगे। देखा जाए तो चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में ये चंद्रमा संचरण करें, जो कि आपको आर्थिक दृष्टिकोण से कोई बेहद अनुकूलता प्रदान करने वाले हैं, ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होने वाली है, दोस्त से आपको मदद भी मिलने वाली है, इसकी संभावना है। दोस्त की मदद से कोई कार्य भी आपका पूरा होने वाला है। निवेश करना आपके लिए लाभदायी नहीं है, सो निवेश मत करिए। कोई भी कार्य करिए विचार करके करिए, और जो भी योजना आपके मन में आ रहा है तुरंत उस पर फैसला कर लेना, तुरंत उस पर कदम उठा लेना, ये आपके आज पक्ष में नहीं है, सो जरा सावधान रहिए। एक और बात, आज किसी जानकार की राय, आपको सही राय मिलेगी, सही सलाह मिलेगी, और उससे आपको फायदा मिलेगा। अपने जीवन में कोई बदलाव चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो जानकार की राय से आगे बढ़िए। संकोच में पड़ने से अगर आप बचते हैं तो आपकी बहुत हद तक परेशानियां कम हो जाएंगी। क्रोध में आने से बचिए। ये परिस्थितियां आपको बार बार झुंझलाहट या झुंझलाने पर मजबूर करेंगी। हो सकता है परिवार के मध्य भी तनाव व विवाद की स्थिति हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सुलझ जाएगा, बस आप शांत रहिए। जीवन साथी के साथ संबंध में सुधार लाने का प्रयत्न करना है।
दाम्पत्य जीवन कैसे सुखद हो, इसका आपको प्रयत्न करना है। और मिथुन राशि के हम विद्यार्थियों की बात करें तो समय ठीक नहीं है, थोड़ा नकारात्मक रहने वाला है। मन पढ़ाई से आपका भागेगा, विशेषकर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी भटकाव होने वाला है। आज गाय को रोटी और शक्कर प्रातःकाल ही दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कर्क की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा देखा जाए तो दोपहर 12:32 के पश्चात आपकी राशि से चतुर्थ में होंगे, मंगल के नक्षत्र में हैं। अतः मीठा बोलकर, अच्छा बोलकर, जो आपका मूल स्वभाव है, यानी एक सामान्य शब्द में कहूं तो अपने स्वभाव को जीकर आप आज का दिन बढ़िया बना सकते हैं। अपने खुद का ध्यान रखिए। पैसों की चिंता है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके परिश्रम, आपके पुरुषार्थ से जितने भी कार्य हैं वो बनेंगे। पैसों के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा। कोई पुरानी चिंता थी उसे दिमाग से निकालिए। जो नई स्थिति आपको मिल रही है इसके साथ अपने आप को ढालिए, फिर ये परिस्थिति आपको चुनौती नहीं अवसर के रूप में नजर आएगा। यानी रोज रोज क्रोध करना ये खराब है, वो खराब है, इसकी जगह अपने आप को इसी परिस्थिति से जोड़ लीजिए तो ये परिस्थिति आपको चुनौतीपूर्ण नहीं अवसर के रूप में दिखाई पड़ने लगेगा। फिर आप कदम आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद चल रहा था वो विवाद खत्म हो जाएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता मिलने वाली है, लाभ मिलेगा। और कोई कानूनी मसला चल रहा था जिसको लेकर के आप जूझ रहे हैं तो बस थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। और जो आपके परामर्शदाता है उनकी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर आप सही नतीजे पर पहुंचेंगे। किसी भी मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना और सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना। ज्यादा बोलने से बचिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। अगर आप कर्क राशि के हैं, जीवन साथी का सम्मान करिए, उनको प्यार दीजिए, इससे रिश्तों में गहराई आएगी। और कर्क राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। कर्क राशि के जातकों की सेहत की बात करें तो सेहत सामान्य है, बस भागम भाग के चलते, कार्य क्षेत्र में अधिक काम होने के फलस्वरूप थोड़ी सी बदन दर्द या शारीरिक थकान की स्थिति बनेगी, बाकी कोई परेशानी नहीं है। आज हनुमान बाहुक का पाठ करिए, हनुमान जी की आराधना से सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप करें। और सिंह की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय में, ये चंद्रमा 12:32 के पश्चात आपकी राशि से तृतीय में आ जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको लाभ की स्थिति देंगे, धन लाभ की स्थिति देंगे, परंतु जरा आपको शांत रहना है, जो कि आपका मूल स्वभाव है। यानी आज जैसे कर्क राशि के लिए मैंने कहा, सिंह के लिए यही बात कहूंगा, अपने मूल स्वभाव को जी के देखिए। एकाकीपन, इसी में आपकी सफलता है। नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं, समय अनुकूल है, नौकरी मिलेगी। नौकरी में है तो पदोन्नति का मार्ग खुलेगा, या यूं समझ लीजिए कि आपके कार्य से उच्चाधिकारी प्रसन्न होंगे, आपको और हौसला मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ने का आपको मार्ग मिलेगा। पूर्व से चला रहा कोई विवाद है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, उलझन है, वो सुलझेगी। व्यापारी हैं तो जितने भी आपके रोजमर्रा की दिक्कतें आ रही थी व्यापार में, रुकावटें आ रही थी, वो खत्म हो जाएंगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, संतान की शिक्षा को लेकर के अगर आप चिंतित थे वो चिंता दूर होगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। दोपहर के बाद स्थिति और ही अच्छी होगी, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। हालांकि चंद्रमा अगर देखें तो तुला राशि में जब पहुंचेंगे तो आपको हर कार्य जरा सावधानी से करना होगा। यानी दोपहर 12:32 के बाद अपने कार्य में सावधानी और ज्यादा जोड़ लीजिएगा। लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लापरवाही में आप ऐसा फैसला कर सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो। अतः दोपहर 12:32 के बाद जो भी फैसला लें सतर्कता और सावधानी से, हड़बड़ी में नुकसान है। सिंह राशि के जातकों की बात करूं, अगर आप प्रेमी हैं तो दिन थोड़ा मिला जुला है, मतभेद, थोड़ी परेशानी प्रेम के क्षेत्र में। और सिंह राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत और उससे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको जरा सतर्क रहना होगा, ख्याल रखना होगा अपने स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है दिन। विशेष करके अगर देखा जाए तो आंखों में जलन की शिकायत और जोड़ों में दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। आज किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए, अन्नदान या धन दान करके। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप कर सकते हैं। कन्या की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर हैं आपके, और ये चंद्रमा दोपहर 12:32 के पश्चात आपकी राशि से द्वितीय भाव में चले जाएंगे। अब ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सो मिला जुला करके देखा जाए तो दिन आपके लिए ठीक ही है, प्रसन्नता देने वाला है आज का दिन। संतुष्टि भी रहेगी। कोई कार्य जल्दबाजी में और कोई कार्य टालने वाली भावना रख करके अगर करेंगे तो आपको केवल और केवल नुकसान होगा। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, जो करना है अपने ऊपर विश्वास करके। और आज अपनी कोई भी जो गुप्त बात है वो
किसी भरोसेमंद से ही शेयर कर सकते हैं आप, या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपको पूरा भरोसा नहीं, भूल कर भी शेयर मत करिए। या यूं समझ लीजिए कि आज अपने भरोसेमंद लोगों पर ही आपको विश्वास करना है, क्योंकि आपके मन में आज तरह तरह के नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। विशेष करके कार्यस्थल पर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से कोई ऐसी नकारात्मक बात कह देते हैं तो बात का बतंगड़ बनेगा और आपकी नौकरी पर बनाएगी। आमदनी में वृद्धि के योग है, परंतु खर्च भी उसी अनुपात में है, अतः आज के दिन को मैं लाभ वाला नहीं कह सकता। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में स्थिति ठीक है, परंतु कोई भी व्यापारिक फैसला अपनी कल्पना के आधार पर, किसी की कही सुनी सुनाई बात के आधार पर जल्दबाजी में मत करिएगा। एक कार्य निपटे, इसके बाद ही दूसरा कार्य हाथ में लेना है। गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखें तो थोड़ी परेशानी रहने वाली है, मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे। कन्या राशि के जातकों की अगर हम प्रेम संबंध की बात करें तो इसका ऐसी ग्रह स्थिति बनी हुई है जो आपको कहीं ना कहीं प्रेम के क्षेत्र में भी परेशानी में डालने वाली है। प्रेमी के साथ अनबन की संभावना, तो वहीं जीवन साथी के साथ किसी संशय को लेकर के मतभेद हो सकता है। आपको जरा शांत रहना होगा, आक्रामक नहीं होना होगा, नहीं तो बात बिगड़ेगी। कन्या राशि की अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। आपको सफलता मिलेगी, आप जितना हो सके और प्रयत्न करिए, मेहनत करिए और आलस्य से बचिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी या नींद से संबंधित परेशानी आपको और सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। हर तरह की परेशानी से बचने के लिए गणेश जी को दूर्वा जाकर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश इत्यादि करते हैं तो सतर्क होकर के करिए। तुला की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में दोपहर 12:32 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि पर आ जाएंगे। अब देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि पर दोपहर 12:32 के पश्चात आना और मंगल के नक्षत्र में संचरण करें चंद्रमा, अतः थोड़ी परेशानी बनेगी। वैसे तो आपके कोई कार्य रुकते मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पूर्व के किए कार्यों से आपको लाभ मिलता रहेगा, परंतु कहीं ना कहीं चिंता, थोड़ी परेशानी और हर कार्य में रुकावट की संभावना दिखाई पड़ी। कोई नया कार्य शुरू करने का विचार मन में है, अभी रुकिए। कोई अच्छी खबर मिल सकती है, आपके लिए अच्छा है दिन इस मामले में। तो वहीं नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको साथ काम करने वाले लोगों से मदद मिल जाएगी। एक बात का ख्याल रखिएगा, बात इधर से उधर करने में बचिए। मन में किसी के प्रति कोई शिकायत है, कोई गुस्सा है, कोई क्रोध है, उसे खुद तक रखिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए, समय के साथ चलिए। एक समय में एक से ज्यादा काम करने से बचिए। एक काम पूरा हो जाए तभी दूसरा काम, अन्यथा परेशानी में पड़ेंगे। थकान बहुत जल्दी हावी आप पर हो जाएगी, तो एक काम निपटे तभी दूसरा कार्य करिए। और जहां भी रहिए काम करते समय एक बात का अवश्य ख्याल रखिए कि सावधान होकर के काम करना है, लापरवाही के साथ नहीं। नुकसान केवल आपका होगा। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, घर का माहौल बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और तुला राशि के जातकों के लिए अच्छी सूचना यह है कि अगर पैसा वगैरह की आवश्यकता आपको पड़ती है तो कहीं ना कहीं मदद मिल जाएगी आपको। तुला राशि के जातकों के प्रेम संबंध की बात करें तो आज प्रेम संबंध में मतभेद के आसार हैं और जीवन साथी से भी थोड़ी परेशानी मिलने वाली है, या जीवन साथी की सेहत के चलते आप परेशान होंगे। तुला राशि के विद्यार्थियों की आप अगर हम बात कर लें तो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना, नहीं तो मुश्किल होगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो बदन दर्द, सिर दर्द, बुखार की शिकायत दिखाई पड़ रही, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। आज दही का दान करिए या दही जाकर के शिव जी पर अर्पित करिए। निवेश करते हैं तो ना करिए। वृश्चिक की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में दोपहर 12:32 के पश्चात आपकी राशि से व्यय में चले जाएंगे। मंगल के ही नक्षत्र में संचरण करें चंद्रमा, सो दिन की शुरुआत बढ़िया रहने वाली है। हर काम अच्छे से होगा, आसानी से निपटता चला जाएगा। जरूरत पड़ने पर आसपास के लोगों से आपको सपोर्ट भी मिलता रहेगा। तो वहीं कोई नया फैसला करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं, तो इस मामले में समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। धन लाभ के भी दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, बेहतर स्थिति है। व्यापारी हैं तो व्यापार से जुड़ा लाभ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, परंतु दोपहर 12:32 के पश्चात कोई नया कार्य शुरू करने से बचिए। जो कार्य जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। नए लोगों से मुलाकात के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत बढ़िया, लेकिन दिन के पूर्वार्ध में ही करिए। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य है तो अकेले मत करिए, किसी जानकार की, अपने रिश्तेदार या मित्र या जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी मदद से करिए, तो आप किसी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। लोगों से अकारण ही बहस मत करिए। जीवन साथी से भी अनबन की संभावना है। और अगर हम वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों की बात करें, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों की सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। आज माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है।
निवेश करते हैं तो सतर्क होकर के कर सकते हैं। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आपकी राशि से दशम में, दोपहर 12:32 के पश्चात आपकी राशि से लाभ में होंगे, चित्रा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। आगे बढ़िए। नई नौकरी मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है अगर नौकरी चली गई है, या नई नौकरी के लिए आप प्रयत्नशील हैं, करियर में कुछ अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं। मिला जुला करके देखा जाए तो सोचे हुए आपके सभी कार्य पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। और वहीं सफलता की राह में जो भी रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होंगी। आपके जीवन साथी को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। धनुराशि के व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में स्थिति बेहतर बननी रहने वाली है। बस सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा अनजान लोगों से। अनजान लोगों पर विश्वास करके कोई कदम मत उठाइएगा, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान होगा। विशेषकर कोई सरकारी काम आपका फंसा हुआ है, किसी अनजान के भरोसे कहीं कोई पैसा वैसा मत दीजिएगा, नहीं नुकसान होगा। आपका उतावलापन और आपकी जल्दबाजी ही आपके नुकसान का कारण बनने वाली है। धनुराशि के जातकों के अगर प्रेम संबंध की बात करूं तो दिन शुभ है, और धनुराशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो यहां भी बढ़िया रहने वाला, सब कुछ मधुरता आएगी। और धनुराशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य ठीक है, बस भोजन का ख्याल रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज वाहन चलाते समय आपको पूरी तरह से सावधान रहना है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सावधानी जरूरी है। और आज घी का दान शिव मंदिर में जाकर के करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है, और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। मकर की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में, यह चंद्रमा दोपहर 12:32 के पश्चात आपकी राशि से दशम में आएंगे। मंगल के नक्षत्र में है, सो आपको बहुत सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। कार्यस्थल पर किसी के साथ भी मतभेद करना, किसी का अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना, इससे आपको बचना चाहिए। जीवन में बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में अगर परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए परिवर्तन की जल्द संभावना है, और यह परिवर्तन जो भी होगा आपकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। किसी भी तरह का विवाद, तनाव, इसे खुद पर मत डालिए। तनाव से, विवाद से अपने आप को दूर रखिए। जिम्मेवारियां जितनी भी हैं उससे बोझ मान करके उन्हें पूरा करने का प्रयत्न मत करिए। आपका वो कार्य है, आपको बेहद ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ उन्हें पूरा करना है। व्यापारी हैं, मकर राशि के हैं, टाइम अच्छा है आपके लिए। विशेषकर व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण बड़े लोगों से आपकी मीटिंग होगी, बातचीत होगी। सरकार में जुड़े लोगों से आपको मिलने का अवसर मिलेगा। कोई बड़ा प्लान बनने वाला है जिससे आगे चल करके आपको सफलता मिलेगा। हां, गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो थोड़ी मानसिक परेशानी रहेगी, मन काम से भागेगा। अब नुकसान इसी से होगा। प्रयत्न यही करिए कि मन काम में लगे, भागे ना, और दूसरों के झगड़े में मत पड़िए। इसमें आपका समय, आपका श्रम, धन सब बर्बाद होगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, घर का माहौल बढ़िया हो। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन आपके लिए। मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। किसी भी तरह की परीक्षा में अगर आप शामिल हैं तो सफलता मिलने वाली है, और सेहत सामान्यतः ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मिला जुला करके मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहना होगा, और गाय को गुड़ देना होगा। लकी अंक आपके लिए 7 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश सतर्क होकर के कर सकते हैं। और कुंभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो दोपहर 12:32 के पश्चात आपकी राशि से नवम में आएंगे, और ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है। तो सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों को बता दूं कि नौकरी में स्थानांतरण की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कुछ दबाव रहेगा आपके ऊपर, बेवजह के टेंशन से आपको टेंशन दिया ही जाएगा। हो सकता है उच्चाधिकारियों की तरफ से आज आपको परेशान किया जा सकता है। एक्टिव तो आप रहेंगे, परंतु आपकी एक्टिविटी का जो फायदा आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। फलतः जरूरत पड़ने पर, समय आने पर फैसला भी आप नहीं ले पाएंगे। हर विकल्प पर विचार करते हुए, बिना कोई जोखिम लिए जो कार्य कर सकते हो वही करिए। कर्ज लेना दोनों ठीक नहीं है, देना लेना दोनों नहीं करना है। और जरा रुक रुक करके शांति के साथ अपने मूड पर नियंत्रण, अपने स्वभाव पर नियंत्रण, खुद को शांत रखते हुए कार्य करिए। यूं समझ लीजिए कि आज टेंशन और परेशानी पूरे दिन है, तो एक मूल मंत्र है कि आज पूरे दिन का आनंद लीजिए। यही मूल मंत्र रहेगा आपके लिए। जितना आप आनंद ले सकते हैं आनंद लीजिए। कहीं भी किसी से बातचीत करते समय बात को लंबा मत खींचिए। समय ठीक हो जाएगा आने वाले दिनों में, बस शांति के साथ चलते रहिए। किसी परिचित से मुलाकात होने वाली है, और साझेदारी में आप व्यापार करते हैं तो आपको यहां पर फायदा मिलेगा। लेन देन के मामले में आपको पार्टनर को अपने साथ रखना होगा, तभी फायदा मिलेगा। या यूं समझ सकते हैं कि कोई परेशानी होगी तो पार्टनर उसको सुलझाएगा। संभल करके आपको थोड़ा रहना है। जैसा मैंने कहा, दिन बहुत अच्छा नहीं है।
जीवन साथी के साथ अनबन या बहस की संभावना, यानी कुंभ राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन आज थोड़ा ठीक नहीं है। और कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक नहीं है दिन। सेहत में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही। मानसिक अशांति, तनाव, आलस्य और कफ जन्य रोग जो मौसमी बीमारियां हैं उससे भी सावधान रहना होगा। आज श्री सूक्त का पाठ करिएगा घी का दिया जला करके। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई दिखाई पड़ रहा है। निवेश करते हैं तो ना करें। और मीन की बात कर ले तो गोचर कुंडली की स्थिति को समझिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में, दोपहर के पश्चात आपकी राशि से ये अष्टम में चले जाएंगे। तो देखा जाए तो हैं तो ये मंगल के नक्षत्र में, और मंगल के नक्षत्र में होने से ही लगभग आपकी समस्याओं का समाधान ये आपका करा करके जाएंगे। दिनचर्या को अपने सहज रखिए। किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं, आपके लिए खुले हुए हैं। जो जरूरत आपको चाहिए वो मिल जाएगी। अवसर आने दीजिए, पहल आप करते रहिए, प्रयत्न आप करते रहिए, मौका आपको मिलेगा, लाभ आप उठाइएगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। मीन राशि के व्यापारियों की बात करूं और व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो योजना बनाइए, फायदा आपको मिलेगा। किसी भी तरह के लेन देन में आपको सावधानी रखनी है। व्यापार से संबंधित कोई फैसला लेना है, कोई महत्वपूर्ण फैसला, तो अच्छे से सोच विचार करके लीजिएगा, क्योंकि गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो जब ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे दोपहर 12:32 के पश्चात, तो ये शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाएंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं, बेहद सतर्क और सावधान रहेगा। समय है तो बेहतर, लेकिन किसी मुसीबत में न पड़े। व्यर्थ के व्यय पर कंट्रोल रखना होगा। किसी पुराने दुश्मन के कारण आज आपकी बदनामी हो सकती है, तो किसी भी मामले में जिद्द करने से बचिए, वरना परेशान होना पड़ेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा अगर आप मीन राशि के हैं। दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल रहेगा, बहुत बढ़िया। और मीन राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो मैं बहुत अच्छा दिन आपके लिए नहीं देख रहा हूं। आज आप पर आलस्य हावी रहने वाला है, मन पढ़ाई से आपका भागेगा। और मीन राशि के जातकों की सेहत की बात करूं तो मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज बटुक भैरव स्तोत्र सप्ताम स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा प्रातः का। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।